Yo, what's up guys? Welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. तो जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे ढेर सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपनी नकाब जर्नी के बारे में बताएं कि आपने शुरू कैसे किया, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप नकाब करें, हिजाब करें, या तो वो सारी बातें अभी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि निकाब या हिजाब करना हमारी पर्सनल चॉइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा बड़े बनते हैं ना अपनी तरफ से कि हिजाब करना या निकाब करना या अपनी ड्रेसिंग को मॉडेस्ट रखना ये लड़की की अपनी चॉइस होती है, तो ये लड़की की अपनी चॉइस बिल्कुल नहीं होती। अगर आप लोग इस्लाम को जानते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अल्लाह का हुक्म है और हमने अल्लाह के हुक्म को मानना है। ठीक है, हम इसको डिनाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, हिजाब करना है, आपने करना ही करना है, क्योंकि आपको इस्लाम में क्या दिया गया है कि आपने अपने आप को कवर करना है, आपने अपने आप को नामहरम लोगों से छुपाना है। तो फिर उसके आगे इतनी बड़ी डिबेट, इतनी बड़ी बहस बनती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं और फिर हम सुनते हैं, लेकिन उनकी बात में जरा सी भी लॉजिक नहीं होती। जो ये कहते हैं कि इट्स अप टू यू, कि आपने करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने कह दिया, उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, तो फिर हमें करना ही करना है। जैसे कि कुरान की एक आयत है सूरह अहज़ाब की, ये आयत मैं बाद में ही बताऊंगी क्योंकि इस आयत से ही मेरी सारी जर्नी शुरू हुई थी। तो अभी अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं कि मैंने नकाब कैसे शुरू किया और कब शुरू किया। तो आई वॉज इन क्लास 9th। ठीक है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी मैंने अकेडमीज ज्वाइन नहीं की थी। ठीक है, मैं कभी ये जो मोहल्लों में ट्यूशन्स वगैरह होते हैं, मैं कभी भी इनमें नहीं गई थी। लेकिन 9th क्लास चूंकि पहली बार मैंने बोर्ड के एग्जाम्स देने थे और मेरे बहन भाई भी थे साथ, तो सबको ना पढ़ने में ज़रा मुश्किल हो रही थी। हमें घर से परमिशन नहीं थी कि हम बाहर जाएँ और अकेडमीज वगैरह में पढ़े। बस वो स्कूल जाना है, ड्राइवर के साथ जाना है और ड्राइवर के साथ ही वापस आना है। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमें ट्यूशन की ज़रूरत पड़ गई, और वो थी मेरी 9th क्लास, क्योंकि आगे पढ़ाई ज़रा टफ होती जा रही थी। तो मुझे एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो हर वक्त मेरे सर पर मुसल्लत रहे और मुसल्लत रहे कि मुझे पढ़ाए। तो उस एकेडमी का एक रूल था कि कोई भी लड़की जो है वो या तो वो अबाया पहन के आएगी या एक बड़ी चादर लेके आएगी। तो मैं यहाँ पे अपने सेंस को एक्सपोज करना नहीं चाहती, लेकिन चूंकि मुझे अपनी जर्नी बतानी है तो मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरह से स्टार्ट किया, उससे पहले मैं क्या थी। तो मुझे बड़ी बुरी बात लगी है कि आई वॉज लाइक, ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम पहनना चाहते हैं तो पहने, नहीं पहनना चाहते तो ना पहने, क्योंकि आप कोई भी नहीं होते हमें कहने वाले कि आप चादर पहन के आए या फिर अबाया पहन के आए। ठीक है, ये हमारी चॉइस है। मैं उस वक्त मेरा ये माइंडसेट था। तो मैंने मम्मा से बड़ी लड़ाई की। मैंने कहा मम्मा आपको कोई और अकेडमी देख ले, मैं जो दुपट्टा भी नहीं लेती वो मैं अबाया पहन के जाऊँ और चादर लेके जाऊँ, मैं तो नहीं ये पहन रही। क्योंकि मेरा उस वक्त ये माइंडसेट था कि अगर आप दुपट्टा भी ले रहे हैं ना तो आप पेंडू कहलाते हैं। मेरा ये माइंडसेट था। ठीक है, मेरा मकसद यहाँ पे अपने सिंस को एक्सपोज करना नहीं है। प्लीज 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 कमेंट्स में शुरू ना हो जाना, क्योंकि ऑब्वियसली अपने सिंस को एक्सपोज करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि बस समझ जाओ, मैंने उस दौरान अपनी मम्मा से बहुत लड़ाई की। मैंने कहा मम्मा या तो उन्हें कहे कि अपना ये रूल हजम करे या फिर अकेडमी चेंज कर ले, मैं वहां पे नहीं जा सकती। तो है मम्मा ने बड़ी मेरे से की बहस। तो बहस करने के बाद मुझे मम्मा की बात माननी पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मा की बात माननी पड़ती है। तो मैं पहले दिन गई तो मैंने ना चादर ली, क्योंकि अबाया मेरे पास था ही नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं था अबाया होता कैसे है, क्या क्या किस तरह से पहनते हैं। तो मैंने ना ऐसे चादर ली और मैं चली गई। तो मैंने देखा वहाँ पे सबने अबाए पहने हुए हैं। तो मेरी बहन थी और मैं थी, हमने चादर ली हुई थी। तो वो भी मुझे बड़ा घुटन टाइप फील हो रही थी। मैंने कहा यार क्या किधर आ गई हूँ मैं। तो मैंने पढ़ा वहाँ पे बैठ के सबके साथ, तो मुझे अच्छा लगा, इतना मुझे बुरा नहीं लगा जैसे मैं सोच रही थी कि वहाँ पे जाके मेरी मतलब मुझे कोई अजीब सी फीलिंग आएगी। क्योंकि देखो सारे वहाँ पे अबाए में थे, तो कोई जज करने वाला नहीं था कि इसने ऐसे चादर ली हुई है, ये है वो है। तो वो फिर मुझे जरा ठीक लगा माहौल। तो अगले दिन मैं गई, मैं चादर लेके गई, ऐसे ही मतलब दिन चलते गए। तो फिर एक बार मैंने अपनी ट्यूशन वाली जो थी टीचर जो थी, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। ठीक है, मेरे निकाब का सारा क्रेडिट उनको जाता है। मैं उनको ये वीडियो भेजूंगी, हालांकि मेरे पास उनका कांटेक्ट नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से उनको ढूंढ के ना ये वीडियो जरूर भेजूंगी उनको, कि मैं आपको एक बहुत बड़ा शाउट आउट देती हूँ अपने निकाब की वजह से, अपने हिजाब की वजह से आपने मुझे इस मुकाम तक लाया कि मैं आज अपने आप को कवर करके बाहर जाती हूँ। तो आई सल्यूट यू। अच्छा, फिर ये हुआ कि मैंने अपनी अकेडमी वाली जो टीचर थी ना उनको बाहर देखा। यार वो बंदी
सर से लेके पाँव तक इस तरह कवर होती थी, इस तरह कवर होती थी कि उनको कोई जानता भी हो ना, बहुत क्लोज बंदा भी हो उनका, वो भी नहीं पहचान सकता। तो मैंने कैसे पहचाना कि वो अबाया करके वो घर के अंदर आ रही थी, अपने घर के अंदर। तो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि इनकी आंखें भी कवर्ड है, फुली कवर्ड। तो मैं बड़ा हैरान हुई उनको देख के, और आई वॉज लाइक यार इतनी गर्मी में, इतनी हबस में कैसे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वही मैं उनको देखती गई और बड़ी मैं इंस्पायर हुई। और फिर एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आप अबाया पहन लेना। तो मैंने इस बात पे बड़ा सोचा, मैंने कहा अबाया और मैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैं जब घर आई, पता नहीं कैसे मेरा माइंड बदला और मैंने मम्मा को कहा मम्मा मुझे बाजार जाना है। मम्मा कहती क्यों? एंड आई वाज लाइक मुझे अबाया लेना है। तो अबाया लेने गई मैं, तो मैं अबाया पहना और फिर मैंने जो है अबाया, वो ज़रा अजीब सा था, मुझे पसंद नहीं था आया, लेकिन फिर मैंने पहनना था तो फिर मैंने शुरू कर दिया उसी से ना। वो मेरा फर्स्ट अबाया बहुत ही, वो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अबाया मैं ले आई, तो मुझे अब पता नहीं था कि अबाया कैसे पहनते हैं, हिजाब कैसे करते हैं। मैंने ऐसे अबाया पहना, ठीक है, मैंने हल्का सा मेकअप किया अपने चीक्स पे कि थोड़ी सी प्यारी लगूं, और हिजाब किया, ऐसे ही लपेट लिया और मैं ना वो करके चली गई अकेडमी। मैं जब वहां पे गई ना, वो मुझे देख के वो इतनी खुश हुई, उनकी आंखें एकदम जैसे जब बंदा खुश होता है उसकी आंखें खुशी से लाइक मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो एक्साइटमेंट से। तो वो उनकी आंखों में वो स्पार्क देखा ना मैंने कि यार ये बंदी मेरा हिजाब देख के खुश हो रही है। तो मैं बड़ी चौड़ में आ गई यार, देखो वो बड़ी खुश हो रही हैं। तो मैं फिर मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिली, मुझे हिम्मत मिली कि यार अब मैंने इसको ना कंटिन्यू करना है। पर मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको कंटिन्यू करना है। मेरा ये था कि चलो मैं जब तक अकेडमी में पढ़ी हूँ, 9th 10th 2 ही साल है ना, तो निकाल लूँगी अबाया में, ठीक है। फिर मैंने जब अकेडमी में पहनना शुरू किया ना, तो मेरा दिल किया मैं स्कूल भी पहन के जाऊँ। एक बार रैंडमली ऐसे मैं स्कूल पहन के गई, सारी बच्चियां हैरान हो गई कि मोमना जावेद ने अबाया पहना है, मोमना जावेद ने हिजाब किया है। तो क्योंकि मैं पता हमारी एक टीचर थी, वो कहती थी हमें कि बड़ी बड़ी शॉल्स लेके आया करो। तो मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं स्कूल के अंदर फुली कवर्ड करके जाती थी और स्कूल के बाहर जाके अपने दुपट्टा उतार देती थी। तो मैं एकदम से जब अबाया पे आई ना, तो सब हैरान हो गए। फिर एक दिन ऐसे रैंडमली बैठे बैठे मैंने सोचा कि खाली हिजाब और खाली अबाया का फ़ायदा। मैंने एक दिन ऐसे ही ना उठा के उसी हिजाब को ना ऐसे यहाँ पे लाके पिन लगा दी। तो वो मुझे अच्छा लगा, तो मम्मा को मैंने दिखाया। मम्मा कहती ये क्या कर लिया? तो मैं कहा मम्मा मैंने सोच लिया अब मैंने निकाब भी करना है। तो मम्मा ने पहले मुझे हैरान होकर देखा, वो कहती कर लोगी? मैं कहा हाँ कर लूँगी। फिर मैं वो जब निकाब करके गई, ओह माय गॉड, इतनी वो खुश हुई, जितने वो हिजाब पे खुश हुई थी ना, उससे 10 गुना ज़्यादा वो निकाब पे खुश हुई मेरे। और फिर उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतनी मुझे उन्होंने दुआएं दी, इतना प्यार दिया कि मैंने कहा यार अब इसको मैंने उतारना नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि अब मैंने कर तो लिया था, लेकिन मेरा मकसद नहीं था कोई, मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, क्या है, मैंने इसको ज़िंदगी में लेके चलना है या नहीं चलना, वो सारा मेरे माइंड में ना स्टक था। मैं स्कूल में भी निकाब करके जा रही थी अब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन दिनों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो वो जो मैं निकाब करती थी ना, वो कोई मोटा सा स्टफ होता था और मुझे पता भी नहीं था कि कौन सा स्टफ लेना है। तो वो करने की वजह से ना मुझे नेक पे और फेस पे रैश हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो वो उसके बीच वाले अरसे में मैंने कुछ अर्सा उतारा, फिर मैंने दोबारा पहना, और फिर मैंने सोचा, फिर बीच में ना एक शादी आई, एक हमारे घर के सामने रहते हैं, उनके घर में एक शादी आई। तो उस शादी पे ना मैंने सोचा अब मैं हिजाब करूं या ना करूं, क्योंकि वो मेरी नकाब में फर्स्ट वेडिंग होनी थी अगर मैं नकाब करके जाती तो पता नहीं क्या मैंने सोचा, और मैं उस शादी पे नकाब के बगैर चली गई। और जब मैं वहाँ पे गई ना और सारे मुझे देख रहे थे, मुझे इतना गंदा लगा, इतनी मुझे बुरी फील आई कि मैंने क्यों उतारा है, मुझे नकाब करके आना चाहिए था शादी पे। फिर मैंने घर आके सोचा कि अब जितनी भी शादियों पे मैं जाऊँगी ना, मैंने नकाब नहीं उतारना, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर आगे मैं जब थोड़ी सी बड़ी हुई, तो फिर मेरी कज़न की शादी आई, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट शादी थी वो मेरी, वहाँ पे मैं नकाब पहन के गई, और वही मेरी फर्स्ट नकाब की शादी थी। और फिर मैंने वहाँ पे डिसाइड कर लिया कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी इवेंट्स आएंगे, जो भी हो जाए, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट कुछ हो, मैंने अपने सर से हिजाब और अपने मुंह से नकाब नहीं उतारना। और फिर भी तब भी मेरे पास कोई मकसद नहीं था कि मैं क्यों कर रही हूँ।
सूरह अहज़ाब की आयत मेरे सामने आई, वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। ये आयत मैंने 10th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। और 10th क्लास में ये आयत आती है इस्लामियात की बुक में। आपके पास वो जो होती हैं 2 सूरतें होती हैं, उनकी आयत आपने याद करनी होती है। ये आयत ऐसे रैंडमली मेरे सामने आई, मैं पढ़ रही थी ना, ऐसे बुक पढ़ रही थी, और मैंने जब ये पढ़ी ना तो आई वॉज लाइक यार ये है मेरी जिंदगी का मकसद। और फिर मैंने उसको अपने दिल में इस तरह से उतार लिया कि मैंने कहा यार अब इस आयत को अपने माइंड में लेके चलना है और इसको सारी जिंदगी अपने साथ रखना है, ठीक है। मतलब मेरा जो मकसद था ना वो पूरा हो गया था कि अब बस मैंने अब इस आयत को माइंड में लेके चलना है और फिर इसी के साथ अपने निकाब को कंटिन्यू करना है। बीच में बहुत से ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे मुझे लोगों ने ये रियलाइज करवाया कि तुम्हारे निकाब की वजह से तुम्हारी बहुत सी बातें नहीं हो पा रही, लेकिन मेरे इनर जो पीस था ना वो फुली सेटिस्फाइड था। क्योंकि एक बार मैं पापा के साथ इस्लामाबाद गई तो ऐसे पापा की कोई मीटिंग चल रही थी तो मैं भी साथ बैठी हुई थी, तो पापा ने एकदम ना मेरी तरफ इशारा किया और मुझे कहते हैं कि ये मेरी बेटी है और इसने ये हिजाब शुरू किया, निकाब शुरू किया, किसी ने फैमिली ने इसे फोर्स नहीं किया, किसी के बगैर कहे इसने हिजाब शुरू कर दिया, और मैं इस पर बहुत ज़्यादा फख्र करता हूँ। वहाँ पे जो जितने लोग बैठे थे ना उन्होंने मेरी तरफ ऐसे मुड़ के देखा और आई वाज, लेकिन उस वक्त जो मेरा फख्र से सर ऊंचा हुआ था ना एकदम, वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती। अच्छा ये हुआ तो मैंने फिर और मेरी जो अंदर थी एक मेरे अंदर एक मोटिवेशन थी निकाब को लेके चलने की, वो और स्ट्रांग हो गई। फिर बहुत से लोगों ने मुझे डीमोटिवेट भी किया, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि इसको उतार दो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ चादर भी ले सकते हैं, मास्क भी, सिर्फ मास्क और चादर लेके भी चल सकते हैं। तो मास्क और चादर लेके भी हम चल सकते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि क्योंकि पहले ये हिजाब वगैरह तो नहीं थे तो वो बड़ी बड़ी चादरें अपने ऊपर ली जाती थी, लेकिन हम नहीं वैसे कर सकते क्योंकि देखो अगर मैं चादर लेके बाहर जाती हूँ ना तो फिर मेरे आधे बाल जो होते हैं वो आगे से बाहर आ जाते हैं, तो इसलिए एक प्रॉपर हिजाब करना पड़ता है। तो ये सारा सीन हुआ। फिर मैंने ऐसे मेरे हिजाब में मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया कि अब मैं कहती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ ना, कितनी भी मॉडर्न जगह पे जाऊँ, मैं फुली कवर्ड ही जाऊंगी, मैं नकाब हिजाब करके ही जाऊंगी। तो ये मेरी मोटिवेशन और मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो सारी मेरी टीचर थी। मैं उनको ह्यूज शाउट आउट दूंगी, उनका नाम मुझे भूल गया क्योंकि उनको हम बाजी ही कहते थे। तो अगर वो वीडियो ये वीडियो अगर उन तक पहुंच गई तो आई होप वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी और उनको मेरे पे फ़ख्र होगा, क्योंकि जब मैं गई थी तो बिल्कुल मैं दुपट्टे के भी बगैर थी और उन्होंने मुझे इस मुकाम तक लाया कि मैं आज हिजाब करती हूँ, नकाब करती हूँ, और इसका सारा क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा पहले इस्लाम में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, जो सच्ची जो बात है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि क्या अगर मतलब डीपली भी इस्लाम को पढ़ना होता है और ये सारा कुछ होता है, तफसीर होती है, तजवीद होती है, बहुत सी और चीज़ें होती हैं। तो जब मैंने ये करना शुरू किया ना तो ऑब्वियसली जब आप एक रास्ते में घुसते हैं ना तो बाकी रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते जाते हैं। तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे मेरा पेज, मुझे फर्स्ट ईयर में पहली बार फ़ोन मिला तो इंस्टाग्राम पे मैंने अपना पेज बनाया, वहाँ से मुझे बहुत से लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, अलीशा, रजा, बहुत से लोग थे और उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। जब मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ तो मुझे बहुत से कोर्सेज़ के बारे में पता चला और फिर मुझे वहाँ से अलहुदा के बारे में पता चला और बहुत सी और चीज़ों के बारे में पता चला जिनसे मेरा इस्लाम के साथ थोड़ा सा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ। और फिर मैं अब भी मतलब उसको कोशिश करती हूँ कि अपने साथ साथ लेके चलती रहूँ ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद वही है ऑब्वियसली। और जो हम करते रहते हैं वो ज़िंदगियों का मकसद नहीं है। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना, लोगों की खिदमत करना, और ये सब कुछ होना चाहिए। ये सारा सीन था, बहुत ही छोटा सा था, लेकिन मैं अलग वीडियो बनाना चाहती थी इस पर, क्योंकि मैं एक अलग से क्रेडिट देना चाहती थी उनको जिन्होंने मेरी इतनी हिम्मत मुझे दी कि मैं ये कर सकती हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 साल हो गए ऑलमोस्ट नकाब करते हुए, और इंशाल्लाह आगे भी मैं इसको लेके चलूँगी। मैं कभी भी नहीं उतारती, मैं ईद पे, शादियों पे, पार्टीज़ पे, कहीं पे भी जाऊँ मैं करके जाती हूँ। और मैं उन लड़कियों से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती हूँ जो वैसे तो निकाब करती हैं, हिजाब करती हैं, लेकिन कोई भी इवेंट आता है तो एकदम उनके हिजाब उतर जाते हैं। मैं यहाँ पे उनको जज नहीं कर रही और ना ही मैं अपने आप को बहुत बड़ा कह रही हूँ, लेकिन मेरा ये बात कहने का मकसद ये है कि अगर आपने हिजाब करना है तो प्रॉपर करें, ठीक है। उसको इस मकसद के साथ ना करेंगे अगर हम कहीं जाएंगे तो उसको उतार देंगे, क्योंकि हिजाब का मकसद ये होता है कि आपने अपने आप को छुपाना है, चाहे कुछ भी आ जाए आपने अपने आप को छुपाना है। इन कुछ
ऐसे बंदों की वजह से मेरे साथ जो हुआ कॉलेज में, वो मेरे कॉलेज मेट्स को पता है कि एक दिन हमारी चेकिंग हो रही थी कॉलेज में, तो एक इस्लामिक कॉलेज, ठीक है। फिर लोग मुझे कहते हैं कि आप अपने कॉलेज को क्रिटिसाइज क्यों करती है। ये एक इस्लामिक कॉलेज की मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। इधर जेलम का ही कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि पहले ही मुझे उसके बाद ना, मैंने जो पहले एक वीडियो बनाई थी कॉलेज को मैंने रोस्ट किया था, तो उसके बाद मुझे बड़ा ज़्यादा हेट मिला लोगों की तरफ से। लेकिन मैं नाम लिए बगैर बताऊंगी कि एक टीचर थी वहाँ पे, हमारी चेकिंग हो रही थी। तो आप एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं और आप एक बच्ची का हिजाब या नकाब या अबाया नहीं उतरवा सकते, ठीक है। कॉलेज का बेशक रूल है, मैं अपना अबाया उतार दूंगी, लेकिन मैं नकाब नहीं उतार सकती, मैं हिजाब नहीं उतार सकती। आपके स्कूल में मेल स्टाफ है, आपके स्कूल में सारे मेल्स हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, मैं नहीं उतार सकती। तो एक दिन ऐसे चेकिंग हो रही, तो वो मुझे कहती है कि आपने हिजाब क्यों किया है। मैंने कहा मैं शरई पर्दा करती हूँ, मैं अपने जो है जो महरम रिश्ता उनके अलावा मैं सबसे पर्दा करती हूँ। तो वो मुझे कहती है कि यही जो शरई पर्दे वालियाँ होती हैं ना, ये इनको पार्टीज वगैरह में देखो ना, तो सबसे पहले इनके हिजाब उतरते हैं। तो उस वक्त मुझे इतना रोना आया कि मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों कह रही है। फिर उन्होंने खुद ही अपनी बात को ना क्लियर कर दिया कि उनकी क्लास में एक थी हिजाबी, तो वो जब पार्टी पे आई तो उसने ऐसे बाल खोले हुए और फुल उसने किया। बाप, हाँ बनता है लड़कियों का तैयार होना, मैं खुद तैयार होती हूँ, घर के अंदर तैयार होती हूँ, लेकिन आप उधर से तैयार हो जहाँ पे नामहरम ना हो, ठीक है। तो ये ज़रा मुझे डिसअपॉइंटिंग सा लगा और इसने मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी किया। लेकिन बेबी मैं डीट थी और मैं फिर अगले दिन हिजाब कर आई और वैसे ही मैं क्लास में वैसे ही बैठी थी, तो मैं अपनी बात पर डटी हुई थी। और मेरी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी क्लास को पता था कि मैं पर्दा करती हूँ, तो उन्होंने पीछे से बोला था नहीं मैम ये करती है, ये हर जगह करके जाती है। तो ये मुझे एक चीज़ बुरी लगती है लड़कियों की कि वो जैसे ही शादियाँ या कोई ऐसा फंक्शन आता है ना, तो अपना हिजाब उतार के फेंक देती हैं। तो ये नहीं करो। अगर आपका फंक्शन आपके घर के अंदर है और कोई मतलब आपके सिर्फ महरम रिश्ते हैं तो फिर आप करें, लेकिन बाहर नहीं। और ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ऑब्वियसली मेल्स होते ही होते हैं। वैसे तो ये गलत है, अगर आपका स्कूल सिर्फ गर्ल्स स्कूल है या गर्ल्स कॉलेज है तो वहाँ पे मेल्स का होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेल्स के बगैर नहीं हो सकती, तो फिर आपको अपना ख्याल खुद रखना है। और कॉलेजेस से मेरी दरख्वास्त है कि आपके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि आप एक बच्ची का हिजाब उतरवा सकें, क्योंकि आप एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं। और यही थी मेरी हिजाब जर्नी छोटी सी, और इसी को इंशाल्लाह मैं लेके चलूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ अहादीस और कुछ कुरानी आयात अटैच कर दूँगी हिजाब से रिलेटेड, ताकि आपको उनसे मोटिवेशन मिले और वो आप पढ़ें, और जो लोग हिजाब नहीं करते वो हिजाब की तरफ आए। मेरी दिली ख्वाहिश होती है कि जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, वो हिजाब शुरू कर दे। जैसे मेरी बहन, वो हिजाब नहीं करती, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं उसको मतलब सारा गेटअप मैं उसको अपने वाला दूँ। और मेरी कुछ दोस्तें हैं, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, दे आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो भी हिजाब करें। तो मैं यहाँ पे अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रही, आई नो कि सिर्फ हिजाब कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली मैं करती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी सारा जो है ना हिजाबी हो। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब लड़कियों को इस काबिल बनाए कि वो हिजाब कर सकें, और अल्लाह ताला मुझे मेरे हिजाब में जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो ठीक करने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे एक उस तरीके से हिजाब करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो इसी के साथ विद हैवी हार्ट मुझसे अब बोलने नहीं हो रहा, क्योंकि मैं मज़ीद बोला तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है तो वो सबसे पहले आपको नजर आए। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।